और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश, खौफ में आतंकी। पाकिस्तान में अनजान कातिल, अननोन किलर्स का खौफ लगातार बढ़ रहा है। बाइक, नकाब और बंदूकधारी के निशाने पर वो खूंखार आतंकी हैं जिनके हाथ अनगिनत लोगों की हत्या के खून से सने हुए हैं। पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार रहा है, लेकिन अब उसके आतंकियों के लिए यह कब्रगाह साबित हो रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का राइट हैंड माने जाने वाले अबू कताल को उसके सुरक्षित ठिकाने में ही ढेर कर दिया गया है। इस हमले में हाफिज सईद भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। आतंकी हो रहे खत्म, पाक संत। लखवी रऊफ कताल का कत्ल। दहशत में आतंकी हर पल। आतंकियों का कौन बना काल। आखिरी सांस गिन रहा सईद। भारत के दुश्मन हो रहे ढेर। अज्ञात हमलावरों का खौफ। पाकिस्तानी आतंकी संगठन एलईटी यानी लश्कर ए तैयबा को जोर का झटका जोर से ही लगा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने से लेकर कई हमलों को अंजाम दिलाने में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला अबू कताल अब इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसे ढेर कर दिया गया। शातिर दिमाग वाला कताल लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता था और उसकी हत्या से उसे भी हिलाकर रख दिया है। दरअसल बंदूकधारियों के निशाने पर आतंकी सईद था, लेकिन इस हमले में कताल मारा गया। पाक आतंकियों का काल। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का राइट हैंड, लश्कर ए तैयबा का चीफ ऑपरेशनल कमांडर, हाफिज सईद की आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले अनगिनत बेगुनाह लोगों की हत्या का जिम्मेदार अबू कताल। कताल हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद आतंकी था और वो न सिर्फ आतंकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाता था, बल्कि नए आतंकियों की भर्ती से लेकर उसकी ट्रेनिंग तक का इंतजाम करना उसकी जिम्मेदारी थी। शातिर दिमाग का आतंकी कताल को अज्ञात हमलावरों ने मौत की नींद सुला दिया। पीओके के झेलम में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंक की आग को भड़काने वाले कताल का कत्ल भी झेलम की गलियों में ही किया गया। दरअसल अज्ञात हमलावरों के निशाने पर हाफिज सईद था, लेकिन गोलियां कताल की सीने को भेदती चली गई। अबू कताल वही आतंकी है जिसने रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कराया था। वह भारत में मोस्ट वांटेड था। कताल की हत्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी जीत है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के टारगेटेड किलिंग का सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। 2021 में भी हाफिज सईद पर हमला हुआ था। हालांकि हमले में हाफिज सईद बच गया था। हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर मंगला से मुलाकात कर वापस लौट रहा था। इस दौरान उसका राइट हैंड अबू कताल भी उसके साथ था। तभी उसकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार हो गई। इस हमले में कताल की मौत हो गई, जबकि सईद गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बार सईद भी आखिरी सांसें गिन रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में छाए रहने वाला हाफिज सईद अब लाइमलाइट से दूर हो गया है। 2017 में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा के खिलाफ मुहिम चलानी पड़ी थी। भारत के भीतर आतंकवाद और दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान हमेशा से एक सुरक्षित पनाहगाह रहा है, लेकिन अब इन आतंकियों का वक्त खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में बीते कुछ सालों में कई आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान के दावे के मुताबिक 2020 के बाद से अब तक 20-22 आतंकी मारे जा चुके हैं। इन हत्याओं में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों के सरगनाओं को निशाना बनाया गया है। देखिए, जहाँ तक अबू कताल की बात है, ये तो तय हो गया है कि वो मारा गया है, तो एक टेररिस्ट कम हो चुका है।
लेकिन जहां तक रही हफीज सईद की बात, ये बताया जाता है कि एक और टेररिस्ट था उस गाड़ी में जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है और उसको पाकिस्तान के मिलिट्री अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। अभी पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए ये स्पेकुलेशन हो रही है, हो सकता है कि वो जो आदमी वहां पर एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में वो हफीज सईद था। लेकिन मेरे अपने ख्याल से हो सकता है कि वो हफीज सईद है, और अगर है तो मुझे लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अगर वो नहीं है तो कोई और टेररिस्ट होगा, लेकिन वो भी सीनियर टेररिस्ट होगा। ऐसा कहते हैं, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, पर ऐसे कहते हैं कि हाफिज सईद भी उनके साथ थे और वो भी जख्मी हुए हैं, अस्पताल में हैं। अब ये जो अबू कत्ल है, ये 2024 में 9 जून को रियासी में जब यात्री हमारे ये बस में जा रहे थे, तब इस बस के ऊपर इन्होंने हमला किया था और बहुत घिनौने तरीके से इन यात्रियों को मारा था। ये बंदा अबू कत्ल, ये जम्मू कश्मीर में इसने आतंकवादी घटनाओं को बहुत सारे अंजाम दिया था। लश्कर तोयबा का ये है और पूंछ और रजौरी सेक्टर में ये ऑपरेट किया करता था। ऐसा कहते हैं कि सन 2000 में ये हमारे देश के अंदर इसने घुसपैठ करी थी और करीब 5 साल ये जम्मू कश्मीर के इलाके में पूंछ रजौरी में वो वहां पर रहा था और न जाने कितने आतंकवादी हमलों को इस आतंकवादी ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान में एक के बाद एक कई भारत के दुश्मनों की हत्या हो चुकी है। इसमें ज्यादातर भारत के मोस्ट वांटेड रहे। इन आतंकियों को ठिकाने लगाने वालों के बारे में पाकिस्तान के पास कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की हिफाजत में रहने वाले आतंकियों का खात्मा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन हत्याओं को छिपाता रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल आतंकियों की गिनती कम होती जा रही है। टारगेट पर टेररिस्ट। दहशत का माहौल कायम करने वाले दहशतगर्दों में इन दिनों अज्ञात हमलावरों का जबरदस्त खौफ है। पाकिस्तान में ये बंदूकधारी सभी दहशतगर्दों का बारी बारी से सफाया कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के दुश्मनों की पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से हत्या हो चुकी है। इन हत्याओं में वे आतंकी भी शामिल हैं जिन्हें भारत मोस्ट वांटेड लिस्ट में रख चुका है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों की चुन चुनकर हत्या की जा रही है। दर्जन भर से ज्यादा कुख्यात आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर हाल के समय में आतंकवादियों पर जो हमले हुए हैं, उनमें बड़ा नाम जकीउर रहमान लखवी का है। लखवी लश्कर तैयबा का प्रमुख और 2008 में हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि उसकी मौत की अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। 2016 के पठानकोट हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर पर भी पाकिस्तान में कातिलाना हमला हुआ था। पाकिस्तान ने उसकी भी मौत की खबर पर अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ मारा गया था। उसके बाद ISI एजेंट मुल्ला बाहौर उर्फ हुरमुज को मौत के घाट उतारा जा चुका है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के करीबी माने जाने वाले दाऊद मलिक की पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में हत्या कर दी गई थी। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज को रावलपिंडी में गोली मारी गई थी। वो वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल था। वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी को संभाल रहा था। पाकिस्तान में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की है। इनमें दाऊद मलिक, शाहिद लतीफ के साथ ही मोहम्मद रियाज, जियाउर रहमान, अबू कासिम कश्मीरी, बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद रजा और जहूर मिस्त्री शामिल हैं। ये वो आतंकी हैं जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने, उन्हें अंजाम देने में अहम रोल निभाते रहे हैं। इनमें सैन्य कैंपों पर हमले, आत्मघाती बम धमाके और फिदायीन हमले शामिल हैं। पाकिस्तान में भारत के जितने दुश्मन हैं, उनमें से कई की अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इन मौतों पर चुप्पी साधता रहा है। हफीज सईद मरे या ना मरे, या जैसे दाऊद इब्राहिम है वो जिंदा है या मरा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सो नहीं सकते हैं रात को। उनको मालूम है कि कभी ना कभी उनके ऊपर टारगेट हो जाएगा, और वो जिधर भी है वो जैसे चूहे छुपते हैं अपने बिल में, वो उसी प्रकार से वो छुप रहे हैं। वो जी नहीं सकते हैं। तो ये मैसेजिंग जो है, अगर उनके टॉप लीडरशिप तक चली गई है, तो आप सोचिए जो नीचे काडर है उनकी क्या हालत होगी। मुझे लगता है कि उसका इस प्रकार के अननोन गनमैन के हमले जो इनके ऊपर हो रहे हैं, मैं समझता हूं उनका मोराल टूट रहा है। और अगर हफीज सईद इसमें मारा गया है, तब तो मुझे लगता है पूरी तरह से टूट जाएगा। अगर नहीं भी मारा गया हो,
मुझे कोई इसमें मेरे अपने सोच विचार से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आने वाले दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा। वो जी नहीं सकता ज्यादा। उसको मालूम है कि जिस प्रकार से इजराइल में जो टेररिस्ट है, इजराइल उनको कभी छोड़ता नहीं है। अभी इनको भी मालूम पड़ गया है कि अननोन गनमैन जो है वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। उनका खात्मा आ गया है और बहुत जल्द ये खबर हमको भी आ जाएगी। जब उनका ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट मारा गया है, इसका मतलब जो भी लोग हाफिज सईद या लश्कर-ए-तैयबा या जमात-उद-दावा को ट्रैक कर रहे हैं, वो बहुत निकट पहुंच चुके हैं। भाई इनके एक सीनियर बंदे को मार डालना, इसका मतलब जिसने भी उनको मारने की साजिश करी वो इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब एक को तो मार दिया। तो एक मुझे वाक्य याद आता है, अंग्रेजी में है, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। तो शायद अब वक्त आ रहा है कि हाफिज सईद को भी इसी तरह का कुछ अंजाम देखना पड़ेगा। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, उसकी बुनियाद इसी पर टिकी है। पाकिस्तान ने जिस बारूद के ढेर को दूसरे मुल्कों को तबाह करने के लिए जमा कर रखा है, अब यही उसकी तबाही का कारण बन रहा है। एक तरफ उसके आतंकियों का खात्मा हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक करके होने वाले धमाके से पाकिस्तान भी दहल रहा है। पाकिस्तान खुद के बने जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान पर दोहरी मार। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध सीमापारी गतिविधियों का केंद्र रहा है। भारत और दूसरे देश पाकिस्तान को लगातार आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करने और आतंकियों को खत्म करने के लिए जोर देता रहा है। लेकिन आतंकवाद की बुनियाद पर खड़ा पाकिस्तान इस मामले में हमेशा ढीला ढाला रवैया अपनाता रहा है। यही वो वजह है कि आतंकी मुल्क होने का उस पर ठप्पा लगने के बाद से वो दुनिया भर के देशों में अलग थलग पड़ गया है। आर्थिक मदद के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंसकर छटपटा रहा है। पाकिस्तानी सरकार, आर्मी और आईएसआई ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आतंकियों को पाला पोसा था। आतंकी पाकिस्तान के लिए अचूक हथियार हुआ करते थे, लेकिन अब उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई तक बेबस और लाचार लग रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन हमलों को कैसे रोका जाए। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज खुद खौफ के साये में है। एक तरफ पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया हो रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी हमलों की आग में वो बुरी तरह से झुलस रहा है। पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक आतंकी हमलों में सैनिक और आम लोग भी मारे जा रहे हैं। इस कारण पाकिस्तान के आम लोगों के बीच खौफ का माहौल है। पाकिस्तान की सेना और सरकार अभी बलूचिस्तान में आतंकी हमलों से जूझ ही रही थी कि अब खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ा आतंकी हमला हो गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में देर रात 5 अलग अलग आतंकवादी हमलों में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये हमले पेशावर और करक जिलों में अलग अलग जगहों पर हुए। करक जिले के तख्त नुसरती, खुर्रम मोहम्मद थानों और कुर्रम में एसिक कुमारी गैस फील्ड में हुए आतंकवादी हमलों में फ्रंटियर कोर एफसी के एक जवान और पुलिस के एक अधिकारी की मौत हो गई। लश्कर-ए-तैयबा एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दहशतवादी की, जो जम्मू कश्मीर में दहशतवाद चलाती है। ऑपरेटिव्स भी मारे जा रहे हैं, मिडिल लेवल लीडर्स है वो भी मारे जा रहे हैं, और अभी मुखिया सीरियसली इंजर्ड हो गया है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी जगह कोई नया आना, इसमें समय लगता है, जिसमें एफिशिएंसी उनकी काफी कम हो सकती है। और इसके साथ एक मैसेज भी जाता है, जो नए रिक्रूट्स लश्कर-ए-तैयबा में आना चाहेंगे या जो इतर ऑपरेटिव्स अभी भी लश्कर-ए-तैयबा में जिंदा है या जो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनको ये मैसेज क्लियर साफ जा रहा है, आप कहीं पर भी हो, जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान में हो, हम आपको चुन के मारेंगे। इसलिए वो उनके ऊपर एक बड़ा थ्रेट हो जाता है। इसलिए जो नए लोग हैं लश्कर-ए-तैयबा में आना, इनका आना अभी काफी कम होगा। जो प्रेजेंट लोग हैं, इसमें से कुछ या तो गायब हो जाएंगे या कुछ सरेंडर करेंगे। तो यानी कि ओवरऑल इम्पैक्ट यह है कि लश्कर-ए-तैयबा की जो एफिशिएंसी है दहशतवाद को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में, ये काफी कम होगी। जब तक उनकी नई लीडरशिप नहीं आती, जब तक उनको नए रिक्रूट नहीं मिलते, तो ये एक भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान, कंगालिस्तान, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर अमल करती है। आतंकियों की वजह से पाकिस्तान पर हमेशा ही ब्लैकलिस्टेड होने का डर बना रहता है और यही वजह है कि आतंकियों को खामोशी के साथ निपटाया जा रहा है। आईएसआई की नजरों में रहने वाले आतंकियों को जितनी आसानी से अज्ञात बंदूकधारी निशाना बना रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा करते हैं। आईएसआई का काम, भारत का नाम। अपने आतंकियों को एक के बाद एक खत्म होते देखकर पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहा रहा है। वो आतंकियों की मौत का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक वो इस मामले में भारत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं पेश कर पा रहा है। पाक सरकार आतंकियों की हो रही मौत की जांच कर रही है, लेकिन उसे अभी तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग पाया। पाकिस्तान ने पिछले साल भारत के ऊपर अपने नागरिकों की हत्या का इल्जाम लगाया था, जिससे भारत ने इनकार कर दिया था। क्या पाकिस्तान अपने आतंकियों को खुद ठिकाने लगा रहा है? अगर नहीं, तो आतंकियों को कौन खत्म कर रहा है और क्यों कर रहा है? आखिर पाकिस्तान आतंकियों के हत्यारे को क्यों छुपा रहा है? क्या पाकिस्तान भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को खत्म करके इसका ठीकरा भारत पर फोड़कर दुनिया की सहानुभूति हासिल करना चाहता है? तस्वीर साफ है, आतंकियों की हत्या कोई अज्ञात लोग नहीं कर रहे, बल्कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही है जो आतंकियों का काल बनी हुई है। वजह बेहद साफ है कि पाकिस्तान के लिए आतंकियों के बोझ को बर्दाश्त करना अब उसके बूते से बाहर हो गया है और वो आतंकियों के सहारे भारत विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। पूरी तरह से कंगाल हो चुका पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका है और अब कोई भी देश उसे कर्ज तक देने को तैयार नहीं है। ऐसे में आतंकियों का खर्चा वो कहां से पूरा करें? आतंकियों को अगर उनका खर्चा नहीं मिलता तो वो उस हालत में पाकिस्तान को भी तबाह कर देंगे और यही वजह है कि पाकिस्तान अब अपने ही पाले हुए आतंकियों को ठिकाने लगाने में जुट गया है। पाकिस्तान में मारे जाने वाले आतंकियों की तादाद लगातार अब बढ़ती जा रही है। अपने आतंकियों की हत्या करवाकर पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने की साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों की सहानुभूति बटोरने में जुटा है, लेकिन उसकी ये साजिश भी फ्लॉप साबित होती जा रही है। सीधे बात करते हैं रिटायर्ड मेजर जनरल सहगल साहब से। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो सूचना मिल रही है, पाकिस्तान हालांकि मना कर रहा है कि हाफिज सईद पर कोई हमला नहीं हुआ है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के कि ये पाकिस्तान की कोई रणनीति है या इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है अंतिम क्षणों तक? देखो, पाकिस्तान जबरदस्त कोशिश कर रहा है कि हाफिज सईद की डेथ को छुपाया जाए, क्योंकि उसके बाद जितने भी आतंकवादी आका हैं वो सारे के सारे घबरा जाएंगे। उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मौत उनका इंतजार कर रही है। पिछले 2-2.5 सालों में तकरीबन 22 या 23 जो हैं आतंकवादी जो हिंदुस्तान की लिस्ट पे थे, मोस्ट टेररिस्ट लिस्ट पे, सारे के सारे सफा हो गए। पाकिस्तान आज तक एक को भी नहीं पकड़ सका। जहाँ तक हाफिज सईद का ताल्लुक है और कल अबू कत्ल का ताल्लुक है, इनको पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी और इनके अपने एलईटी के लड़के इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। साफ तौर पे जिसने आपके जो नेवल ऑफिसर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उसको पकड़वाया था कुलभूषण को, वो भी मारा गया और हाफिज सईद भी मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान डिनाइल मोड में। अगर आपको याद होगा, कारगिल के समय पाकिस्तान के कई 100 सैनिक मारे गए थे, पाकिस्तान ने एक की भी बॉडी नहीं ली वापस, ये कहकर कि हमारे तो है ही नहीं। बड़े पैमाने पर तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि फजलुर रहमान ने, जो उन्हीं के अपने सेनेटर हैं, पाकिस्तान के सेनेट में 10 दिन पहले कहा कि पख्तूनख्वा में 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान में जिसको पख्तूनख्वा का, वो कम्प्लीटली लिबरेटेड हो चुके हैं। उन्होंने कहा वहाँ शहबाज शरीफ की सरकार का तो रिट चलती नहीं है, पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ जाने से घबराती है। और उन्होंने कहा कि ये इलाके जो हैं अगर कल वो इंडिपेंडेंट घोषित कर दें तो शायद कई और देश भी मान्यता दे देंगे। ऐसे में पाकिस्तान कम्प्लीटली बैकफुट पर है और उसका विभाजन तो निश्चित है। ये थी हमारी खास बातचीत पीके सहगल जी से, डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट और जानकार, विदेशी मामलों के जानकार। राजीव गांधी के समय पर सुरक्षा मामलों में आप सलाहकार भी रह चुके हैं, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान के भविष्य में कई टुकड़े होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति यही रहेगी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन भारत मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या के आरोप को सिरे से खारिज करता है। पाकिस्तान भारत के मोस्ट वांटेड की गिनतियों को जरूर कम कर रहा है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आने वाला। खौफ में आतंकी के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।